गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। तो आज मैं आपके लिए 6 जनवरी से 12 जनवरी 2025 के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। 6 से 12 जनवरी तक के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन समूह किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में शुरू किया गया था। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत में पहला जैविक मत्स्य पालन समूह सिक्किम के सोरेंग जिले में शुरू किया गया था। इस समूह का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और जैविक जलीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है, जिसमें हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों से बचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी रैंक है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो सेवाओं के साथ दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। दिल्ली मेट्रो के चरण 4 के उद्घाटन के साथ यह उपलब्धि हासिल हुई, जिससे शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे का और विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में रखी गई थी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री मोदी ने रोहिणी, नई दिल्ली में नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला रखी। नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में 2.92 एकड़ में फैली अत्याधुनिक सुविधा होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अरब अवसरों का रनवे, ये इसका विषय है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कर्नाटक के बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का विषय 1 अरब अवसरों का रनवे है, जो स्वदेशीकरण में तेजी लाने और अत्याधुनिक एयरोस्पेस तकनीकों का प्रदर्शन करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित 2025 के लिए अय्यन थिरुवल्लुवर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम पडिक्कम को चुना गया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तमिलनाडु सरकार ने 2025 के लिए अय्यन थिरुवल्लुवर पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा की। एम पडिक्कुरमु को अय्यन थिरुवल्लुवर पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन 15 जनवरी 2025 को पुरस्कार प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में वरुण तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कहां जीत हासिल की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में जीत हासिल की। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय सेना के वरुण तोमर ने नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में जीत हासिल की। पुरुषों की युवा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश के चिराग शर्मा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड से की थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में किस क्षेत्र में साइबर हमलों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय और बैंकिंग में। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों के लिए दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में स्थान दिया गया, जिसमें 95 घटनाएं दर्ज की गई। वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए, जिनमें 20 उल्लंघन दर्ज किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीरू गर्ग को नियुक्त किया गया था। जानते हैं अदर
पॉइंट्स। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड कैडर के 8 आईपीएस अधिकारियों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया। इनमें से आईपीएस नीरू गर्ग को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा किस फुटबॉलर को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी को किया गया था। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रपति जो बिडेन ने 19 व्यक्तियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया, जो संयुक्त राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को सम्मानित व्यक्तियों में शामिल किया गया था, लेकिन वे व्हाइट हाउस समारोह में शामिल नहीं हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आदिवासी मेले में जनजातीय कल्याण योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया और शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की। इस पहल के तहत 2 लाख आदिवासी छात्रों को 5,000 रुपए की एक मुफ्त वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 7 प्रांतों में आपातकाल की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक्वाडोर। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूहों का हवाला देते हुए गुयास और मनावी सहित 7 प्रांतों में 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की। आपातकालीन उपायों में घरेलू और पत्राचार हिंसा को निलंबित करना और 20 कैंटोनों में रात का कर्फ्यू शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य ने शुरू किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पंजाब ने 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल खोला। पोर्टल छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, सत्यापन, अनुमोदन और वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पंचायत से संसद 2.0 लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला ने किया। ये कौन है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ओम बिरला ने नई दिल्ली में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 500 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और नेतृत्व के ज्ञान के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत नरहरि तीर्थ की प्रतिमा सिंहाचलम मंदिर में खोजी गई, यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये विशाखापत्तनम में स्थित है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संत नरहरि तीर्थ की 3 फुट ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सिंहाचलम मंदिर में खोजी गई। प्रतिमा में संत को ताड़ के पत्तों पर लिपि लिखे हुए दिखाया गया है, जिनके आसपास हाथ जुड़े हुए भक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति शहर सूचकांक 2024 में किस शहर ने विश्व स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुबई ने किया है 8वां स्थान प्राप्त। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दुबई ने वैश्विक शक्ति शहर सूचकांक में विश्व स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त किया और लगातार दूसरे वर्ष मध्य पूर्व में शीर्ष शहर बना हुआ है। दुबई नवाचार, आर्थिक विकास और वैश्विक संपर्क में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जो व्यापार, प्रतिभा और निवेश के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंक्ति की अस्थमा जांच के लिए सिप एयर ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिप्ला कंपनी ने लॉन्च किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। सिप्ला ने भारत में अस्थमा की पहली पंक्ति की जांच के लिए डिजाइन किया गया एक मोबाइल ऐप सिप एयर लॉन्च किया। यह उपयोगकर्ताओं को उनके अस्थमा होने की संभावना का आकलन करने में मदद करता है, जिससे समय पर हस्तक्षेप और प्रबंधन संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में
एडल सुमरीवाला की जगह कौन आएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर सिंह सागू आएंगे। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2002 के एशियाई खेलों में शॉट पुट में स्वर्ण पदक विजेता बहादुर सिंह सागू एडल सुमरीवाला के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने वाले हैं। निवर्तमान एएफआई कार्यकारी परिषद और वरिष्ठ चयन समिति के सदस्य सागू अंजू बॉबी जॉर्ज के दौड़ से हटने के बाद शीर्ष पद संभालेंगे। वे पद्मश्री प्राप्तकर्ता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में की गई। जानते हैं अदर पॉइंट्स। बैंडेड रॉयल तितली को पहली बार त्रिपुरा में सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य के भीतर खोजा गया। इस तितली को पहली बार मई 2021 में एक सर्वेक्षण के दौरान देखा गया था और इसे मुनिस एंटोमोलॉजी एंड जूलॉजी पत्रिका में प्रलेखित किया गया है। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची सेकंड के तहत संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। नौसेना के किरण जाधव ने 15वें लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में 251.7 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। 2018 से लगातार फाइनल में पहुंचने के बाद जाधव की यह पहली जीत थी। महाराष्ट्र के गजानन खंडागले ने रजत और मोहित गौड़ा ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटूका का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। विश्व की सबसे वृद्ध महिला के रूप में पहचानी जाने वाली 116 वर्षीय टोमिको इटूका का बुढ़ापे के कारण निधन हो गया है। जापानी महिला का जन्म 23 मई 1908 को ओसाका में 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी के रूप में हुआ था। काशीवारा में 116 वर्षीय फुसा तात्सुमी की मृत्यु के बाद दिसंबर 2023 में इटूका जापान की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान और अब तक के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके शानदार करियर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिससे वह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य द्वारा की जाएगी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार उत्तराखंड द्वारा की जाएगी, जो राज्य के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। खेलों की मशाल, जिसे तेजस्विनी नाम दिया गया है, ने राज्य भर में अपनी यात्रा शुरू कर दी है, खेलों को लेकर उत्साह और जागरूकता फैलाने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से मशाल रैली को रवाना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफसी एशियाई कप 2027 कहां आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। एएफसी एशियाई कप 2027 एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन द्वारा घोषित अनुसार 7 जनवरी से 5 फरवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट के लिए 5 स्टेडियम की पुष्टि की गई है। कौन कौन से हैं 5 स्टेडियम? फर्स्ट है किंग फहद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, सेकंड है किंग सऊद यूनिवर्सिटी स्टेडियम, थर्ड है इमाम मोहम्मद इब्न सऊद यूनिवर्सिटी स्टेडियम, फोर्थ है किंगडम एरिना और 5 है अल शबाब स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए $3 बिलियन का निवेश करने वाली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। जान लेते हैं अदर पॉइंट्स। माइक्रोसॉफ्ट अगले 2 वर्षों में भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में
$3 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है, जिसकी घोषणा सीईओ सत्या नडेला ने 7 जनवरी 2025 को की थी। इस निवेश में नए डेटा केंद्र स्थापित करना शामिल है, जिसमें भारत में चौथा डेटा केंद्र 2026 में चालू होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय देवपाल और हरीश वैद्यनाथ शंकर को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए अजय देवपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर को, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए आशीष नेथानी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्तियां अगस्त 2024 में और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दिसंबर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 की ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह ने जीता। जान लेते हैं अदर पॉइंट्स। 16 वर्षीय अनाहत सिंह ने एक कठिन फाइनल में मिस्र की मालिका एलेक्कर्सी को 3-2 से हराकर अपना पहला अंडर 17 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश खिताब जीता। अनाहत ने एक चुनौतीपूर्ण रास्ता तय किया, जिसमें सेमीफाइनल में रुकैया सलेम के खिलाफ वापसी सहित 3 मिस्र के विरोधियों को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रेमरू अटडिका जेंडिंग का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम राज्य में हुआ था। तो जानते हैं अदर पॉइंट। प्रथम पीढ़ी का बेटा शिशु। भारत में प्रथम पीढ़ी का बेटा शिशु, जिसका नाम फ्रैंकी रेमरू अटडिका जेंडेग है, का जन्म 1 जनवरी 2025 को 12:03 आइजोल मिजोरम के सिनोड अस्पताल में हुआ। स्वास्थ्य और वजन। जन्म के समय फ्रैंकी का वजन 3.12 किलोग्राम था और अस्पताल के कर्मचारियों ने पुष्टि की कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। नियुक्ति। संजीव कुमार शर्मा को 7 जनवरी 2025 के प्रभावी सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश और लेखा परीक्षा समिति से अनुमोदन के बाद हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 25 में भारत की अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.2% है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि वित्त वर्ष 24 में 8.2 से घटकर वित्त वर्ष 25 में 6.4% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों से संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था 4 वर्षों में अपनी सबसे धीमी वृद्धि का अनुभव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में हाल ही में देखा गया H5N1 वायरस सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने 3 बाघों और 1 तेंदुए की मौत के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण दिखाने वाले जानवरों को पृथक करने के लिए राज्यों से आग्रह किया है। यह एक प्रकार का अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा है, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्टल का उद्घाटन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत नेट का। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया। भारत पोल पोर्टल भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के 195 देशों के नेटवर्क से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पीएम फोरम द्वारा लॉन्च किए गए भारत अध्याय का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएम फोरम इंडिया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पीएम फोरम, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल सर्विसेज मार्केट्स का समुदाय है, ने जनवरी 2025 में अपना भारत अध्याय पीएम फोरम इंडिया लॉन्च किया। पीएमएफआई का उद्देश्य भारत में प्रोफेशनल सर्विसेज मार्केटिंग विशेषज्ञों के बीच सहयोग, नेटवर्किंग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तटीय और वार्डर्स जनगणना किस स्थान पर हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पर हो रहा है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। गुजरात 3 से 5 जनवरी 2025 तक जामनगर के समुद्र राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में भारत की पहली तटीय और वार्डर जनगणना कर रहा है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य भारत का पहला नामित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो 170 किलोमीटर तटरेखा और 42 द्वीपों को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए विस्फोट के साथ माउंट इबू किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में स्थित है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। उत्तरी मालुकू इंडोनेशिया में माउंट आबू 7 जनवरी 2025 को फटा, जिसमें 3 किलोमीटर तक ऊंचा राख का स्तंभ निकला। इस विस्फोट के कारण ज्वालामुखी विज्ञान और भूवैज्ञानिक खतरा शमन केंद्र ने विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उड़ान चेतावनी जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में मतदाता सूची में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर राज्य में सबसे अधिक है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 4 पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की मतदाता सूचियों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। मणिपुर में मतदाता सूची में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, जहां प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1070 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान कौन लेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी नारायण लेंगे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वी नारायण 14 जनवरी 2025 को एस सोमनाथ का स्थान लेते हुए इसरो के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। डॉक्टर नारायण एक प्रसिद्ध रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुदमदका आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पुदमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले हरित हाइड्रोजन हब का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा घोषित अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया बन गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और उसने ब्रिक्स में शामिल होने में लंबे समय से रुचि व्यक्त की है। ब्रिक्स समूह में अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में किया गया है। ये उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। 2017 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता रहा है। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम सरकार ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। असम सरकार ने 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 के पहले चरण की शुरुआत की। गुणोत्सव राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को कवर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR पोर्टल शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक ने की है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। कर्नाटक वन विभाग ने वन और वन्यजीव अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR पोर्टल प्रणाली शुरू की है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित यह प्रणाली वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत मामलों को निपटाने में कारगर साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल ने शुरू किया है। जानते हैं अदर
पॉइंट्स। 1 जनवरी से प्रभावी घरेलू निवास वाले भारतीय नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इजराइल के ई वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रणाली सुरक्षित और कुशल प्रसंस्करण के लिए इजराइल के प्रवेश यात्रा प्राधिकरण के साथ एकीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईआईटी मद्रास ने बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय इंजीनियरिंग में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए अपने थायूर परिसर में एशिया के सबसे बड़े शैलो वेव बेसिन का उद्घाटन किया। NTCPWC द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों के साथ शिपिंग मंत्रालय का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध सैनिक हवलदार बलदेव सिंह का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पाकिस्तान के खिलाफ 4 युद्धों में लड़ने वाले हवलदार बलदेव सिंह का 93 वर्ष की आयु में राजौरी की नौशेरा में निधन हो गया। नौशेरा की लड़ाई में राजौरी को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के हाथों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान को लायन ऑफ नौशेरा की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की बड़े आंकड़े और सांख्यिकी के लिए आंकड़ा विज्ञान समिति में शामिल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना देश भारत। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत संयुक्त राष्ट्र की बड़े आंकड़े और सांख्यिकी के लिए आंकड़ा विज्ञान समिति में शामिल हुआ है। इस सदस्यता का उद्देश्य आधिकारिक सांख्यिकी में बड़े आंकड़ों के उपयोग के लिए वैश्विक मानकों को आकार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस प्रमुख व्यक्ति के आदर्शों और दृष्टिकोण का सम्मान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद के। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और दृष्टिकोणों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद के युवाओं की क्षमता और गतिशीलता को राष्ट्र के संसाधन के रूप में मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी किस सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। अब ये कहाँ स्थित है सुरंग, ये हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू और कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। यह सुरंग 12 किलोमीटर लंबी है और इसका निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले तमीम इकबाल किस देश से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। तमीम इकबाल पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटर ने सोशल मीडिया के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अपने करियर का समापन 15,192 अंतरराष्ट्रीय रनों के साथ किया, जो बांग्लादेश के लिए दूसरा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राजकीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में एक एआई शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में होंगे। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी राजकीय यात्रा के बाद फ्रांस में एक एआई शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा इस आयोजन को कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल ने किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इस मंच का अनावरण नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में किया गया। यह नवाचार को बढ़ावा देता है और भारत को स्थायित्व और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।